अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना यूजिंग द सेकंड मेथड विच इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैथमेटिकल फार्मूलाज टू बी यूज्ड हियर। ये दो फार्मूलाज हैं जो कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इस मेथड के लिए ज़रूरी है कि आप जानें, या अगर आपको हो सकता है ये याद भी हो, मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में, मैट्रिक में आपने ये ज़रूर पढ़े होंगे। और ये फार्मूलाज आप इनको रिमाइंड कर लें। ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे आज के अपने टॉपिक में। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। सो परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल क्या होता है? ट्राइनोमियल्स आप बेसिकली समझेंगे। पहले सबसे पहले वो क्या होते हैं? ट्राइनोमियल्स मैथमेटिकल ऐसे एक्सप्रेशंस होती हैं जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। सी सो टर्म्स का मतलब ये है कि टर्म्स बनती हैं प्लस या माइनस के साइन से। अगर मैं कहूँ मेरे पास है a प्लस बी, इसका मतलब है कि इसमें 2 टर्म्स हैं। और अगर मैं कहूँ a प्लस बी प्लस सी, तो कितनी टर्म्स हो गई? 3 टर्म्स होंगी, और ये बन गया ट्राइनोमियल। सो ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस या ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो कि 3 टर्म्स पे होते हैं वो कहलाते हैं ट्राइनोमियल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे विच आर परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स, यानी कि एक ऐसे ट्राइनोमियल्स हैं, ये ऐसे 3 टर्म्स के एक्सप्रेशंस हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। और ये वो स्क्वायर की हम बात करें जो कि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर का और a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे देखें कि ये परफेक्टली a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ये एक ऐसा ट्राइनोमियल है जो कि परफेक्टली स्क्वायर बना रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 होल स्क्वायर इसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और ये है जी x माइनस 5 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, और ये x प्लस 6 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। यानी एक ऐसे ट्राइनोमियल्स की एग्जांपल है जो कि परफेक्टली एक ऑलरेडी आप कह लें कि स्क्वायर के उस फॉर्मूले पे बने हुए हैं, उस स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये परफेक्टली अप्लाई हो सकते हैं। सो इनको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। इसको हम डायरेक्ट x प्लस 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, x माइनस 5 होल स्क्वायर एंड x प्लस 6 होल स्क्वायर। क्रिएटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। सो अभी तक हमने पढ़ा कि ऐसे एक्सप्रेशन आप देख रहे थे जो कि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर थे, आपने उनको कुछ आपको बनाना नहीं पड़ा उनको परफेक्ट स्क्वायर। बट अगर आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है, सो हमें उनको ट्राइनोमियल ऐसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा हमें। उसके लिए इन द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल द कांस्टेंट टर्म इज़ मिसिंग। अब आप देखें यहाँ पे तीसरी टर्म जो होती है जो कि बी स्क्वायर की टर्म है वो यहाँ पे मिसिंग है। फाइंड द कांस्टेंट टर्म बाय स्क्वायरिंग हाफ द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर टर्म। सो अब हम ये सीखने लगे हैं कि अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल नहीं है तो हम उसको क्रिएट किस तरह से करें, हम बनाएं किस तरह उसको परफेक्ट स्क्वायर। सो उसका तरीका ये है, आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो बी स्क्वायर की टर्म है वो मिसिंग है। उसको हम किस तरह से बनाते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होता है, x का जो भी कांस्टेंट होता है हमारे पास, जो कि यहाँ पे 14 है, उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पे और उसका स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास x के साथ जो भी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, उसको आपने डिवाइड करना है 2 पे और फिर उस पूरे का स्क्वायर ले लेना है, जो कि यहाँ पे बन गया 49। वो किस तरह? 14 डिवाइड बाई 2 7 और 7 का स्क्वायर 49। सो उस 49 को जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आपके पास अब बन गया परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, और ये बन गया है x प्लस 7 होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। ओके, यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक ट्राइनोमियल बनाना है, हमने बना नहीं है, हमने ख़ुद बनाना है। और उसी ट्रिक से या उसी मेथड से जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं, हम किस तरह से इसकी थर्ड टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देखें x का कांस्टेंट है 20,
इस 20 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आएगी वो है 100। सेकेंड एक्सप्रेशन आप देखें, सेकेंड में हमारे पास जो यहाँ पे टर्म आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे है 4 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो टर्म हमारे पास आएगी वो है 4। नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट में आप देखें हमारे पास x का कांस्टेंट है 5, सो 5 डिवाइडेड बाई 2 5/2, क्योंकि जो है 5 डिवाइड बाई 2 ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको एज इट इज़ 5 डिवाइड बाई 2 ही छोड़ देंगे, और इसका स्क्वायर का मतलब ये है 25 डिवाइडेड बाई 4। सो यहाँ पे थर्ड टर्म आएगी 25 डिवाइडेड बाई 4। Solving quadratic equations by completing the square method. Solve the following equation by completing the square. तो हमारे पास यहाँ पहली एग्जांपल आ गई है जिसमें हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है completing square method से। अब आपको ये तो समझ आ चुकी है, आप सीख चुके हैं कि आपने किस परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल किस तरह से बनाना है। उसी मेथड को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। Step 1. Move the quadratic term and the linear term to the left side of the equation. So first हमारे पास स्टेप क्या होगा कि यूँ आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी उसकी जो क्वाड्रेटिक टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब ये है कि जहाँ पे x का या वेरिएबल का स्क्वायर है वो है क्वाड्रेटिक टर्म, और जिस टर्म पे आपका जो x या वेरिएबल की 1 पावर है वो है लीनियर टर्म। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने इस क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म को लेफ़्ट साइड पे रखना है, और उसके अलावा जो भी आपके पास कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट साइड पे कर देंगे। इस तरह से हमने अपनी क्वाड्रेटिक टर्म और लीनियर टर्म को लेफ़्ट साइड पे रखा और बाकी जो कांस्टेंट था उसको हमने राइट साइड पे कर दिया। ओके, स्टेप 2 में हमने अब क्या करना है कि फाइंड द टर्म दैट कंप्लीट्स द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, ऐड दैट टर्म टू बोथ साइड। सो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, जैसा कि आप सीख चुके हैं कि आपने परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल की जो थर्ड टर्म है वो किस तरह से बनानी होती है और वो कौन सी टर्म होती है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे उस टर्म को ऐड करेंगे, बट क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम कभी भी कोई भी वैल्यू या कुछ भी हम किसी भी इक्वेशन में अचानक से ऐड नहीं कर सकते। हमारा आंसर अगर 3 से या 7 को ऐड करने से सही हो रहा है तो हम अचानक से किसी भी वैल्यू को सिर्फ ऐड नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी इक्वेशन में कोई वैल्यू कोई भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। अगर आप +3 कर रहे हैं तो आप साथ ही उसको -3 भी करेंगे, या आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी उसको ऐड करेंगे। यानी अगर आप यहाँ पे +3 कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भी +3 करेंगे। इक्वेशन की दोनों साइड्स पे आप उसको ऐड करेंगे, या दोनों साइड पे उसको जो भी आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो करेंगे। इसी तरह अगर आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उसको डिवाइड भी करेंगे, या तो आप इक्वेशन की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, या आप उसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड भी करेंगे। तो इसी तरह से बैलेंस रहती है इक्वेशन। सो यहाँ पे हम जो नंबर यहाँ ऐड करेंगे वही हम दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। सो ये नंबर किस तरह से आएगा ये आप सीख चुके हैं। यहाँ था हमारे पास 8 को आपने डिवाइड कर दिया 2 पे जो कि आ गया 4, और जब इसको स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया 16। तो इसका मतलब है कि जो नंबर यहाँ पे हम लेफ़्ट एंड राइट साइड पे ऐड करेंगे वो है 16। सो इस 16 को हमने ऐड कर दिया, ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल। अब स्टेप 3 में हमने क्या करना है, फैक्टर द परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, सिंप्लीफाई द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया x + 4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये देखें x + 4, ये 4 का स्क्वायर है और ये 2ab है। सो x + 4 होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर बन गया, और राइट साइड पे हमने ऐड किया तो ये बन गया 36। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच साइड। यहाँ पे अब आपने अंडर रूट ले लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 36 का अंडर रूट आ गया +-6। और स्टेप 5 में सेट अप द 2 पॉसिबिलिटीज़ एंड सॉल्व। सो अब हमने क्या किया कि x 4 को हम दूसरी तरफ ले गए, x = -4 +-6।
तो एक दफ़ा हमने इसको माइनस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा x को 6 को प्लस के साथ लिख दिया, ये बन गया -10 और ये बन गया 2। सो यूँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 सोल्यूशन या 2 रूट्स हमारे पास आ गया, विच इज़ -10 एंड 2। Completing the square example number 2. Solve the following equation by completing the square. अब हमारे पास जो एग्जाम्पल दी गई है वो है 2x² - 7x + 12 और इसमें हम उसी तरह फर्स्ट जो हमारा स्टेप था कि हमने मूव करना है क्वाड्रेटिक एंड लीनियर टर्म को लेफ़्ट साइड पे और कांस्टेंट को राइट साइड पे रखेंगे। ये हमने कर लिया अपना स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट आ गई स्टेप नंबर 2 में, फाइंड द टर्म दैट कंप्लीट्स द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन एट दैट टर्म टू बोथ साइड। ये तो हम करेंगे कि हमने वो टर्म यहाँ फाइंड करनी है जो कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बना दे और वही टर्म हम दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे। बट उससे पहले ये चीज़ ज़रूरी है, द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1 बिफोर यू कंप्लीट द स्क्वायर, सो यू मस्ट डिवाइड ऑल टर्म्स बाय द क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट फर्स्ट। सो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है a² + b² a + b होल स्क्वायर। और तो दूसरी साइड पर बन जाता है a² - 2ab + b²। तो यहाँ पे इसका जो कांस्टेंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक, x² तो x² है तो यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, इसका कांस्टेंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि x² के साथ एक कांस्टेंट 2 आ रहा है जो कि एक स्क्वायर भी नहीं है, तो लिहाजा हमने इसको हम डिवाइड कर देंगे, पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ हम 2 पे डिवाइड कर देंगे ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो हमने पूरी इक्वेशन को लेफ़्ट साइड और राइट साइड 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1, ये बन गया 7/2 और ये बन गया -6। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने जो x² का कांस्टेंट था उसको 1 कर दिया डिवाइड करके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे अपनी वो वैल्यू जो कि हम दोनों तरफ ऐड करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल बन जाए। तो यहाँ से आपने देखा कि ये है 7/2। 7/2 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 पे, यानी कि आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या /2, ये एक ही बात है। दिस इज़ इक्वल्स टू 7/4 और अब आपने इसको स्क्वायर करना है। 7/4 का स्क्वायर होता है 49/16। सो ये 49/16 वो टर्म है जो कि हम दोनों तरफ इक्वेशंस के ऐड करेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ ऐड कर ली। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये बन गया x - 7/4 होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने 6 को भी 6 की ये जो टर्म थी इसको हमने 16 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर दिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं हम उसको अचानक से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते। हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमने उसको डिवाइड भी करना है। सो यहाँ पे 16 को डिनोमिनेटर में लाने के लिए ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए तो 16 से डिवाइड कर दिया और उसी 16 से ऊपर 6 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। सो इस तरह से एलसीएम लेना आसान हो गया। दोनों टर्म सेम हो गई, आपने 16 नीचे लिख दिया और यहाँ पे ऊपर टर्म्स माइनस हो गई। तो ये आंसर आ गया -47। अब हम लेंगे टेक द स्क्वायर रूट ऑफ ईच साइड, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे हमारे पास आ गया x - 7/4 और यहाँ पे प्लस माइनस √ -47/4। और ये आपको पता है कि जब भी अंडर रूट से कोई भी नंबर बाहर आता है तो प्लस माइनस दोनों साइंस के साथ आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x यहीं पे रहा, 7/4 को हमने दूसरी तरफ भेज दिया और ये आ गया प्लस माइनस आयोटा। तो ये आयोटा कहाँ से आया आप जानते हैं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ चुके हैं कि आयोटा इज़ इक्वल्स टू √-1। तो यहाँ पे ये 47 तो इसका तो ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। हाउएवर -1 अंडर रूट को हमने अलग से बाहर निकाल लिया और -1 अंडर रूट इज़ इक्वल्स टू आयोटा है, तो यहाँ पे आयोटा आ गया। और इस तरह डिनोमिनेटर में जो 16 था ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ गया इस तरह से। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 7 प्लस आयोटा अंडर रूट 47/4 और 7 माइनस आयोटा के साथ भी अलग अलग भी लिख सकते हैं और इस तरह इकट्ठा भी लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं।